ओम प्रणाम भगवान। आज की बोध कथा का शीर्षक है आत्मशरण और बहुत ही रुचिपूर्ण बोध कथा है भगवान। एक सिंह को, एक शेर को एक गधे ने चुनौती दे दी कि मुझसे निपट ले। अब सिंह तो चुपचाप सरक गया। तो एक लोमड़ी छुपी देखती थी, उसने कहा कि बात क्या है, सिंह चुपचाप सरक गया गधे की चुनौती पे। कि भाई एक गधे ने चुनौती दी और आप जा रहे हैं, उसने सिंह से पूछा। सिंह ने कहा मामला ऐसा है कि गधे की चुनौती स्वीकार करने का मतलब मैं भी गधा, वह तो गधा है ही, उसकी चुनौती से ही जाहिर हो रहा है कि किसको चुनौती दे रहा है। पागल हुआ है, मरने को फिर रहा है। फिर दूसरी बात भी है कि गधे की चुनौती मानकर उससे लड़ना अपने को नीचे गिराना है। गधे की चुनौती को मानने का मतलब ही यह होता है कि मैं भी उसी तल का हूं। जीत तो जाऊंगा निश्चित ही, इसमें कोई मामला ही नहीं है, जीतने में कोई अड़चन नहीं है, एक झपट्टे में ही उसका सफाया हो जाएगा। मैं जीत जाऊंगा तो प्रशंसा थोड़ी ही होगी, कुछ लोग यही कहेंगे क्या जीते, गधे से जीते। और कहीं भूल चूक गया गधा जीत गया तो सदा सदा के लिए बदनामी हो जाएगी। इसलिए भागा जा रहा हूं, इसलिए चुपचाप सरका जा रहा हूं कि इस चुनौती में स्वीकार करने जैसा कुछ नहीं है। तो भगवान बोध कथा बहुत सुंदर इशारा करती है। क्या बोध कथा कहती है कि मैं सिंह हूं। जैसे भगवान भी हमें बताते हैं सिंह की गर्जना के बारे में कि मैं सिंह हूं, मैं शेर हूं। ये स्मरण रखना जरूरी है। मन खींचेगा तो मन को यहाँ पे गधा बोला है और सिंह स्वरूप को बोला है। तो मैं सिंह हूं, यह स्मरण रखना जरूरी है। मन अर्थात गधा तो चुनौतियां देगा, मन खींचेगा, मन चुनौतियां देगा। और तुमने अगर अपने मालिक होने की घोषणा कर दी, बोध कथा कहती है, तुम कहना कि ठीक है, तू चुनौतियां दिए जा, हम स्वीकार नहीं करते, ना तो हम लड़ेंगे तुझसे और ना हम तेरी मानेंगे। तू चिल्लाता रहे। वो कहावत है ना, कुत्ते भौंकते हैं और हाथी गुजर जाता है, तो तू चिल्लाता रहे। और भगवान बोध कथा कहती है कि तुम चकित हो जाओगे थोड़े ही दिन में, अगर तुम मन को अर्थात गधे को चिल्लाता छोड़ दो तो धीरे धीरे उसका कंठ सूख जाता है, धीरे धीरे वह चिल्लाना बंद कर देता है। और जिस दिन मन चिल्लाना बंद कर देता है उस दिन ही अंतर गुफा में प्रवेश हुआ, अंतर गुफा में प्रवेश हुआ। बाहर की कोई गुफा काम ना आएगी, बाहर शरण लेने से कुछ अर्थ नहीं होगा। बोध कथा कहती है, भगवान भी बताते हैं, ना असतो विद्यते भावो। तो बोध कथा कहती है आशरण हो जाओ। आशरण का मतलब है बाहरी संसार से अशरण हो जाओ। ना असतो विद्यते भावो, ये समझ जाओ, बाहर शरण लेना ही मत। बोध कथा कहती है अगर आशरण हुए तो ही आत्म शरण मिलती है। आशरण अर्थात बाहर शरण ना लेने से ही आत्म शरण मिलती है। तो यह आत्म शरण भगवान बोध कथा का शीर्षक है। बहुत ही सुंदर इशारा है। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।